flying at a height of 75 meters from the ground level attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter. Again I am telling you, अगर फिगर बनाना हमारे लिए पॉसिबल है चीज़ की तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे समझिएगा भाई, ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल काइट मेरी यहाँ है अभी, फाइन, ग्राउंड से एज सच इतने मीटर ऊपर, तो मैं कहता हूँ दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और स्ट्रिंग उसका कहीं ग्राउंड लेवल पर यहाँ बंधा है भाई। उसने ही कहा है ना कि ग्राउंड लेवल पर कहीं एक स्ट्रिंग से वो इंक्लाइंड है कितने पर, 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और वो ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर है? 75 मीटर। अगर आप इतनी चीजें कर गए देन इट विल बी वेरी वेरी इजी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है, यानी AC पूछ रहा है। स्ट्रिंग मतलब जिस धागे से वो पतंग उड़ रही होगी, समझिएगा भाई। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी L मीटर, यानी AC क्या है? दिस इज L। तो भाई इस ट्राइंगल के अंदर हमें भाई बेसिक चीज क्या पकड़नी है कि सर ट्राइंगल में मुझे जो चीज वो पूछ रहा है वो रेशियो कहाँ मिल पाएगा। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, मुझे परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आपको एकदम चीजें स्ट्रक करनी चाहिए कि हाँ सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो मेरा रेशियो है वो बनता है साइन में। यानी आप एकदम से कहेंगे सर साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB, हाइपोटेन्यूज दैट इज L। साइन 60 डिग्री मेरा कितना होता है? आप कहेंगे सर √3/2 विल बी इक्वल्स टू दिस इज 75 अपॉन L। अगेन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हुआ? 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। द थिंग इज दैट कि √3 में क्वेश्चन को नीचे नहीं छोड़ते भाई, मतलब √3 को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो मल्टीप्लाई बाय √3 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये बनेगा क्या? आपने कहा सर दिस विल बिकम 75 इंटू 2 इंटू √3 एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 से आप डायरेक्टली इसे देख सकते हैं 15 टाइम्स जाएगा, तो L विल बी 30√3 मीटर। आपको उसने बता दिया कि भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रही होगी? 30√3 मीटर। अगर √3 की आपको वैल्यू दी जाती है दैट इज 1.732, तो आप उसे इसमें पुट करेंगे और नियरेस्ट मीटर में इसका आंसर दे देंगे। इफ एंड ओनली इफ अगर आपको वैल्यू √3 की दी गई है। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन आपको मिला। आप अगर क्वेश्चंस को लिखकर भी सर्च करेंगे हमारे चैनल पर तब भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच।